ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान। डेट 4 अक्टूबर 2024। वरदान है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जब हम छोटेपन में थे, तन के रूप में, जब हमारे घर में हमारे माता पिता थे, माँ तो अभी भी है, लेकिन जब पिताजी थे, जब हम स्कूल जाते थे, तो नियम रहता था, कंडीशन रहता था कि घर में जो भोजन बनाया है वही खाना है। बाहर का भोजन हम खा नहीं सकते हैं। और फ्रेंड के साथ जाना है तो भी माँ बाप का परमिशन लेना पड़ता था। तो ये सभी कंडीशन रहता था। माँ बाप की परमिशन के बिना हम कुछ बाहर जाते थे, घर आने के बाद थप्पड़ मिल जाता था। होमवर्क नहीं किया, खेलने के लिए गए, टीवी देखने के लिए गए, कोई फ्रेंड सर्कल रहते हैं ना, उनको तो मालूम रहता था कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। उनके साथ में हम रहने लगे तो डांट मिलता था, किसी के घर में भोजन नहीं खाना, ऐसे सभी कंडीशंस। जब हम घर में रहते थे, तब हम कुछ गलती करते थे तो माँ बाप हमको सिखाते थे ना, फिल्म थिएटर को नहीं जाना, होटल को नहीं खाना, गुटखा नहीं खाना, ऐसे। समझ लीजिए आप घर से बाहर निकले, अकेले हैं, तो फ्रेंड्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, चलो ना होटल में खाना खाने के लिए जाएंगे, फिल्म देखने के लिए जाएंगे, थोड़ा सिगरेट स्मोकिंग करेंगे ना, किसको पता चलेगा। तो शरीर रूपी साधन को जो दुख देने वाला है, बीमारी आने वाली है, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसके कारण आपको बीमारी आ सकता है, समस्या आ सकती है। लेकिन जब आप घर में रहते हैं, ऐसे होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे, वहां तन रूपी साधन, तन के माता पिता के घर में आप रहने से, जैसे माँ बाप आपको नॉलेज, एजुकेशंस देते थे, कुछ गलती करते थे तो शिक्षा भी देते थे, ऐसे ही मन बुद्धि से आपके पारलौकिक पिता, अलौकिक पिता, बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ में रह के रहेंगे। सदा हम बाबा के गोद में हैं, ये हम स्मृति में रहेंगे तो आपके साथ गलती होने का चांसेस बहुत कम रहता है। एक बच्चा माँ के गोद में बैठा है तो अनवांटेड वीडियो नहीं देखेगा, है ना। दारू पीना वो सभी नहीं करेगा। क्यों, कहाँ बैठा है, माँ के गोद में बैठा है, पिता के गोद में बैठा है, वो स्मृति रहता है ना। तो वैसे ही जितना आप मन बुद्धि से बाप के दिल में रहेंगे, या ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, ईश्वरीय परिवार के साथ में रहेंगे, तो अटेंशन रहता है कि हम इनके साथ में हैं। तो बीके का जो लक्षण, श्रीमत विधि, वो चलता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप के साथ द्वारा
पवित्रता रूपी स्वधर्म सहज पालन कर सकते हो। समझ लीजिए आपके मन में कुछ गुस्सा आया, विकार आया, मोह आया, इसका मतलब आप बाबा के साथ जुड़े नहीं हो। आप चाहिए तो चेक कीजिएगा, नॉर्मल अपनी जिंदगी को देख लीजिएगा। जब ईश्वरी सेवा में रहते हैं, ईश्वरी परिवार वालों के साथ में रहते हैं, आपको ज्यादातर गुस्सा नहीं आता है। आता है तो भी अंदर से रहता है, बाहर नहीं दिखाते हैं। स्पेशली हम जो ज्ञान सुनाते हैं ना, हमको तो बहुत अटेंशन में रहना पड़ता है। क्यों? भाई जी, आप तो स्टेज में रहकर ज्ञान सुनाते हैं और यहाँ तो गुस्सा कर रहे हैं। वहां तो बैठकर योग के बारे में बता रहे हैं, अमृत वेले नींद नहीं करना है, और आप खुद नींद कर रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं उसकी तरफ अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना, वो विधि फॉलो करने में। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा ये स्मृति रखना कि सदा मन बुद्धि से अब बाप दादा के साथ में हो। बाप दादा आपको देख रहे हैं, उनके दिल में बैठे हो, उनके गोद में बैठे हो। सपोज आपने कुछ गलती की, तुरंत बाबा क्या करेगा? आपको प्रोटेक्शन देगा। जैसे माँ की गोद में बच्चा है, कुछ ठंडी हवा आ गया, बारिश आ गया, तो माँ अपने हाथ बिछाकर उस बच्चे को प्रोटेक्शन करती है ना। ऐसी ही जितना आप मन बुद्धि से भगवान के अंदर में रहेंगे, उस स्मृति में अटेंशन से, माया आपको वार करने का चांस बहुत कम रहता है। परिस्थिति पर आत्मा के प्रति, माया के प्रति आप जा नहीं सकते हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो स्वधर्म को सहज फॉलो करेंगे। घर में ही है, माँ ने बनाया भोजन ही खाना पड़ता है, माँ बाप के साथ ही सोना पड़ता है। घर से बाहर निकले, पानी पूरी दिखाई देता है, मसाले पूरी दिखाई देता है, पिज्जा दिखाई देता है, फिल्म थिएटर दिखाई देता है, बेकरी दिखाई देता है, तो क्या होता है? बाहर का खाना खाने को मन होता है ना। जब हम गांव में रहते थे, होटल में जाना माना एक अपराध, माना सिन्न हो जाता था, वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज होटल से घर में लाकर खा रहे हैं। हम्म। दारू पीना, वो बहुत एक, कोई भी दारू पीते थे ना, उनको शादी करके नहीं देते थे। आज दारू नहीं पी रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, माना कहते हैं ये अनएजुकेटेड है, ओल्ड पेशेंट वाले हैं, क्योंकि कलयुग है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपका मन विकार के कारण वशीभूत हो रहा है, हिल रहा है, इसका मतलब आपने मन बुद्धि द्वारा बाबा के साथ में नहीं हो। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, पवित्रता, शुद्धता। जैसे घर में रहते हो, किसी कारण अकारण से कपड़ा गंदगी हुआ, तो तुरंत चेंज करते हो ना। ये तो बाप बाप कहते हैं ना, चेंज करो उसको, है ना। लेकिन बाहर रहेंगे तो कैसे चेंज कर सकते हैं? तो जितना आप बाप बाप दादा के साथ में रहेंगे, उतना बाबा उस समय में शांति, सुख, आनंद, प्यार देता रहेगा। जब हम बेंगलुरु कंपनी में थे, सेल्स जॉब था, डिलीवरी के लिए जाते थे कभी कभी, तो व्हीकल से मटेरियल उठाकर उस जगह पर रखना पड़ता था, तो शरीर से थोड़ा सुस्ती हो जाता था फिजिकली। उसके बाद जब वापस व्हीकल में आकर बैठते थे, नेक्स्ट गांव तक जा रहे हैं, तब योग लगाने से जो शरीर को सुस्ती हुआ है ना, तुरंत क्या होता था? चार्ज। वो एहसास पता चलता था। जैसे कि कोई शरीर को सुस्ती हो गया, टैबलेट्स लिया, इंजेक्शन लेने से वो दर्द कम होता है ना। इसी लौकिक में भी घर में रहने से, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके माँ क्या करते हैं? टाइमली आप जहां बैठे हैं
वहाँ ही चाय बना के देती है, ब्रेकफास्ट ला कर देती है। कभी कभी पढ़ाई करते करते आप सो गए, वो लाइट ऑफ करती है। लाइट नाइट लेट करके सो गए, सुबह आपको स्कूल जाना है तो तुरंत वो उठाती है। तो ये सभी पालना माँ बाप से मिलता है। ऐसे ही निराकार रूप में आत्मा मन बुद्धि संस्कार माया के तरफ जाते ही तुरंत बाप ज्ञान द्वारा, मुरली द्वारा, कोई निमित्त आत्मा द्वारा, या कभी कभी शक्ति द्वारा, कोई कोई बाबा कहाँ भी जाने के लिए आपको रुकावट के रूप में रुकवा देता है। क्यों? उसमें भी कुछ कल्याण रहता है। तो ऐसे क्या करते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो पवित्रता माना, मेरा बच्चा कभी भी बाहर का भोजन, तन का नहीं मन का भोजन लेने के लिए न जाए, ताकि वो प्रैक्टिस होकर एक कलयुग के तरफ न जाए, वो कर्म का फल विकर्म न बने। ये सदा माँ बाप का अटेंशन रहता है। अपवित्रता परधर्म है। माँ ने बनाया भोजन खाना स्वधर्म, और किसी ने बनाया भोजन खाना परधर्म, है ना। इसलिए हम परचिंतन परदर्शन, इसकी तरफ हम ज्यादा अटेंशन रखते हैं। बाबा कहते हैं वो नहीं करना है। बाबा के याद में भोजन बनाओ, बाबा के याद में भोजन खाओ, दूसरों को खिलाओ, आत्मा बनकर कर्म करो। इसे भी बाबा हमको सिखाते हैं। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कोई कोई आज भी लोग ऐसे हैं, कितना भी लेट हो घर में आने के बाद ही वो भोजन खाता है, बाहर का पानी भी नहीं पीते, वो प्रैक्टिस हो गया तो। थोड़े लोग ऐसे हैं घर में रहते हुए भी बाहर का भोजन लाकर खाते हैं। वो कैसे पता चलेगा? देखिए, योग पर बैठे हो, आपको योग के बिना बाकी सभी याद आ रहा है, तो आप परधर्म में स्थित हो। तन धन जन, दुनिया के बारे में आपका अटेंशन है, समझ लो परधर्म है। ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बैठे हो आत्मा के लिए है ना। क्यों अपने मन बुद्धि को बाहर भेज रहे हो? तो बाहर का भोजन खा रहे हो। हाँ, कभी कभी बाहर हो, कर्म में हो, कर्म क्षेत्र में, उसमें शांति का एहसास हुआ, बस में बैठे हो, बाबा के साथ जुड़े, ईश्वरी सेवा का अनुभूति हुई, स्वधर्म में सेट हो गए। कोई कोई ऐसे भी आत्माएं हैं, आप जानते हैं, लौकिक में भी घर से बाहर जाते हैं और घर का भोजन लेकर जाते हैं। आपको अनुभव है ना। हम बीके लोग शरीर के लिए बाहर का भोजन नहीं खाते हैं। भले माउंट आबू जाने के लिए 2-3 दिन लगे, लेकिन 3 दिन का भोजन कैरी करके जाता है, बीच में कहा भी नहीं खाते हैं। उतना इमरजेंसी हुआ, लोकल सेंटर को फोन करके वहां से भोजन मंगवा के खाते हैं, माना बाबा के घर में बनाया हुआ भोजन। ऐसी बाबा कहते सदा मन बुद्धि को भी परमात्मा ने दिया हुआ भोजन ही खाते रहना, परधर्म में नहीं रहना। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। ऐसे भोजन खाने का आपको प्रैक्टिस हो गया, बाहर खाने को मन नहीं करता है। स्वधर्म का भोजन क्या है? शांत सुख, प्यार, माँ बाप का रिलेशनशिप पालना, शक्तियां, उनसे ही बातें करना, उनसे ही मांगना, उनके साथ गायन करना, उनके साथ झगड़ा करना, ऐसे। आप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथ ही सर्वशक्तिवान है। बाबा कैसा है? निराकार है ना। आप कैसे हो? आप भी निराकार हो। वैसे निराकार रूप में निराकार के साथ में रहने से जिस समय जो चाहिए वो बाबा देता है। हमने भी आपको बहुत बार कहा है, जब आप कहाँ भी सेवा के लिए टूर के लिए जाते हैं, भले लौकिक में हो या अलौकिक में हो, हमारे साथ में बहनें हैं, हम निश्चिंत। क्यों? टाइमली पानी, टोली, फूड, फ्रूट्स सब मिलता रहेगा। भाई लोग हैं, नो गारंटी। क्या करते हैं?
हाथ ऐसे करके आ जाते, कुछ भी नहीं रहता है, क्या कहते, वहां खड़ा करो, वहां नीचे उतर कर होटल में खाएंगे या कहाँ और कहाँ भी जाएंगे। माताएं जाने के लिए लेट होते हैं तो उनके पास क्या होता है, सेपरेट पानी का बोतल, नाइफ और फ्रूट्स, वेराइटी रहता है, टाइमली जो भी चाहिए वो मिलता ही रहता है। भले हम ड्राइविंग कर रहे हैं बाजू में बैठे, सारा इंतजाम रहता है उनके पास। ठीक है। तो ऐसी बाबा कहता है लौकिक माताएं इतना पालना कर सकती है, क्या मैं नहीं कर सकता हूं? तो सर्वशक्तिवान माना, जिस समय आपको जो शक्तियों का जरूरत है आत्मा और मन बुद्धि को, वो मैं दे देता हूं। लेकिन मेरे गोद में रहेंगे तो, मेरे साथ मन बुद्धि से कनेक्शन में रहेंगे तो बाहर जाने का जरूरत नहीं रहता है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। शक्तियां आपके द्वारा बाबा दूसरों को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो वहां अपवित्रता आ नहीं सकता है, कहां से आएगा? जब हम छोटेपन में घर में रहते थे ना, तो बाहर खाने का इच्छा ही नहीं रहता था, क्योंकि माँ बाप कुछ कमियां का एहसास नहीं कराते थे, है ना। आज भी हम देखते हैं जो धनवान के घर में सारा वेराइटी स्टॉक रहता है, टोली फ्रूट सब कुछ, आपको जो चाहिए है खा लो, जितना चाहिए खा लो। याद रखिएगा, जब आप छोटेपन में थे सभी लोगों की एक ही वैरायटी का ब्रेकफास्ट बनता था, सभी लोगों को एक ही वैरायटी का भोजन बनता था, एक तो खाओ नहीं तो छोड़कर चले जाओ। आज क्या हो गया है, मेरा बच्चा स्वीट नहीं खाता है, मेरा पति ये आइटम नहीं खाते हैं, दूसरा बेटा फ्रूट्स नहीं खाते हैं। ये डिफरेंशिएशन किसने बनाया? पहले से कुछ था क्या? जो है चुपचाप खाकर जाना है बस। तो आज के दिन में हर घर में हर एक आत्मा के लिए वैरायटी 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 ब्रेकफास्ट बन रहा है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, जो बनाए चुपचाप खाना पड़ता था, है ना। आपके जिंदगी में आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया और आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे, चेक कीजिएगा। आपके घर में नहीं है तो बाहर से मंगवा के उनको खिलाते, माना आपने पर धर्म ज्यादा सिखाया। माँ बाप जैसे चाहते हैं वैसे आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे हो, उनको जो चाहिए वो आप दे रहे हो। इसीलिए आज बाबा कह रहे हैं आपका मन बुद्धि को जो चाहिए, 2500 साल से जो बाहर का भोजन खा रहे हैं, तो मन बुद्धि बाहर जाएगा खाने के लिए, लेकिन बाप साथ में रहने के कारण आएगा। देखो, एक छोटा सा बच्चा फ्रेंड के साथ में है तो क्या करेगा, टूर में गया है तो क्या करेगा, नॉनवेज खाने के लिए जाएगा, पार्टी कराने के लिए जाएगा, दारू पीने के लिए जाएगा, राइट। तो माँ बाप के साथ में गए हैं, टेम्पल देखने के लिए गए तो क्या करेगा, टेम्पल का भोजन ही खाएगा ना, किसके साथ में है वो, जिसके साथ में है वैसे ही वो व्यवहार करेगा ना। तो चेक करो, आपका मन किसके साथ में है, लौकिक माता पिता के साथ में है या पारलौकिक माता पिता के साथ में है, चेक करो। जितना भगवान के साथ में हो उस समय आपको जो चाहिए बाबा वो शक्ति देता रहेगा। ओके, एग्रीड। शरीर के रूप के भोजन के लिए जब आप लौकिक में रहते हो, ग्रस्त में रहते हो, संबंध संपर्क में कभी बाहर का भोजन खाना पड़ता है, उस समय बाबा को साथ में रखने से वो भोजन प्यूरिफिकेशन बना करने के लिए बाबा शक्ति देता है। बाबा कहो, बाबा शक्ति देगा, सिचुएशन फेस करने के लिए शक्ति देगा, करके तो देख लीजिए ना। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है। बाबा कहते हैं आपके आगे माया आ नहीं सकती है, अपवित्रता आ नहीं सकता है, आप बाप के साथ में रहेंगे तो। जब आप माँ की गोद में रहेंगे वहां कुत्ता नहीं आएगा, क्यों? आपसे भी ज्यादा माँ को देखता है ना वो। तो माया बाप को देखती है तो घबरा कर पीछे चले जाती है, आप अकेले रहती है तो वार कर लेती। इसलिए मन में, रात में, स्वप्न में, संकल्प में भी माया आती है, इसका मतलब आप सदा बाबा के साथ में नहीं हो। इसको चेक करना। स्लोगन, त्रिकालदर्शी
किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। जब हम जिंदगी में जो भी कर्म करते हैं ना, कर्म का फल ऐसा ही हो करके एक्सपेक्टेशन रखता है, उसके अनुसार आपका फल नहीं आया, आप सोचते हैं असफलता। इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, सपोज आप बाबा को कहकर, बाबा को साथ में रखकर संगम युग के स्मृति में कर्म करेंगे तो जो भी फल आता है, आप क्या कहते हो, मन में क्या निश्चय आता है, मैंने बाबा को कहा है ना, जरूर इस फल में ही कुछ ना कुछ मेरे लिए कल्याण है। भले वर्तमान समय में मुझे लग रहा है कि मेरा सोच चिंतन के अनुसार फल नहीं आया, लेकिन थोड़े दिन के बाद, थोड़े घंटे के बाद, वर्ष, थोड़े महीने के बाद, भले थोड़े साल के बाद, ये जो फल आया है इसमें ही कुछ कल्याण समझा समाया हुआ है। कैसे पता चलेगा आपको? इसके पहले अपने जिंदगी में जो अनुभव रहता है ना, बाबा को यूज करके जो अनुभव आया है, उससे आपको पता चलता है जो हुआ कल्याण के लिए, जो हो रहा है कल्याण के लिए, जो होने वाला है कल्याण के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, कर्म करने के पहले बाबा को कहा है, कर्म करने के समय पर बाबा साथ में थे, कर्म का फल भी बाबा को आपने समर्पण किया है या बाबा को आगे रखा है, तो कल्याण है। ये तीनों में कभी एक में मैं आ गया, नो गारंटी। कर्म के पहले भी बाबा आया, समझ लीजिए, कर्म के टाइम में भी बाबा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, फल आते मैंने किया, कल्याण का कोई गारंटी नहीं। तो वो समय में भी आपको बाबा को साथ में रखना पड़ता है। तो अपने जिंदगी में बाबा के बच्चे बनने के बाद जो भी फल आता है वो भी चेक करो, उसकी तरफ ही अटेंशन रखो, तब आपको पता चलता है हर बात में कल्याण है। सिर्फ प्रेजेंट को मत देखना, पास्ट को मत देखना, फ्यूचर को देखते रहना। भगवान हमारे जिंदगी में बहुत ऐसे अनुभव कराते हैं। बाबा के साथ आप उतना सच्चे रहेंगे तो, निरंतर रहेंगे तो, बाबा के साथ जिंदगी बिताएंगे तो, ये सभी अनुभव कराने के बाद भी बीच में हमारा एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ ना, तो हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, समझ लीजिए अपना काम नहीं ईश्वरीय काम है। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी जानते हैं 2 महीने पहले विजयवाड़ा में बट्टी प्लान किया था, ठीक है, ठीक है, सब कुछ हो गया। तो बट्टी का 10-15 दिन पहले वहां बाढ़ आ गया। तब भी सोचता कि आ जाए ना बट्टी तो 15 दिन के बाद बाबा कराएगा जरूर, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट्स में 4 दिन पहले कैंसिल हुआ, क्यों? नो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, हमारा तो काम नहीं बाबा का काम है, फिर भी उसमें भी पोस्टपोन क्यों हो गया? नो, उसमें भी कुछ कल्याण है, यू मस्ट वेट। अभी आप पूछ सकते क्या कल्याण हुआ, क्या कल्याण हुआ बोले, आज तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सेम टाइम में तो बेंगलोर में भट्टी हुआ था, सेम डेट में। नेक्स्ट नवंबर में भी भट्टी रखा है, उस समय जाने के बाद पता चलेगा कि उस समय क्यों बाबा ने पोस्टपोन किया। तब आपको पता चलता यस, बाबा का जो प्लान था वो ठीक। इसी 4-5 महीने के पहले का जो कल्याण है आपको 6 महीने के बाद पता चल सकता है, लेकिन उस समय तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसे अपने जिंदगी में ऐसे से भी अनुभव होता ही रहता है, तब आपको निश्चय आता है मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है कल्याण के लिए हो रहा है। कभी कभी वो कल्याण के बारे में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमको फोन करके बात कीजिएगा, भाई जी इस केस में मुझे क्या कल्याण है। लेकिन हर बात आप बाबा को बताएंगे, बाबा के साथ रखेंगे, तभी हम आपको कल्याण बता सकते हैं। 2 महीने में एक बार जूम में आकर इसमें क्या कल्याण है पूछेंगे तो हम आंसर नहीं देंगे। हर रोज आइएगा, योग कीजिएगा, आप फॉलो कर, उसके बाद फोन करो,
हम अब बताएंगे क्या क्या हुआ, क्या कल्याण है। अब साधना ही नहीं करेंगे, बाबा को साथ में ही नहीं रखेंगे, स्वार्थ के लिए काम करेंगे, और कल्याण कल्याण कहाँ से कल्याण, कल्याण नहीं होगा। ठीक है। इसलिए जिंदगी का अनुभव को साथ में रखो, जो भी कर्म का फल आता है बाबा को समर्पण कर दो, तुरंत उसके प्रति रिएक्ट मत होना। ओके। ओम शांति।